राम सेतु का अस्तित्व है या नहीं, इसे लेकर कई बार बहस हो चुकी है। एक साइंस चैनल ने दावा किया है कि राम सेतु कोई कल्पना नहीं हो सकता, क्योंकि इस बात के प्रमाण हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित इस बुलाई रेखा पर मौजूद पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं। इसके बारे में मान्यता है कि भगवान राम और उनकी वानर सेना ने श्रीलंका में रावण पर हमला करने के लिए इस सेतु का निर्माण किया था। लेकिन लोग न जाने क्यों शास्त्रों के प्रमाण पर भरोसा कम और वैज्ञानिक प्रमाणों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रों को आधार पर रखकर जो भी बातें कही जाती हैं उसे वैज्ञानिक बेबुनियाद ही कहते हैं। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिक शास्त्रों की बातों को बेबुनियाद कहते कहते खुद ही अपने जाल में फंस गए, और इसका कारण बना भारत और श्रीलंका को बीच से जोड़ने वाला भगवान राम जी के द्वारा बनाया गया राम सेतु। आप सोच रहे होंगे कि कोई मामूली वैज्ञानिक संगठन होगा जो ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह और कोई नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध नासा है। नासा के सैटेलाइट ने जाने अनजाने में यह प्रमाण कर दिया कि यहाँ राम सेतु मौजूद है, और इसी बात से पूरी धरती पर भारत को नीचा दिखाने वाले देशों के बीच खलबली मचा दी। यह घटना आप सबका दिमाग हिला देने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल युगो युगो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम विस्तार से जान लेते हैं, जिससे आपको भी अपने भारत के गौरवशाली इतिहास पर गर्व होगा। राम सेतु, जिसके ऊपर प्रत्येक हिंदुओं को बहुत ही गर्व है, लेकिन बस कुछ लोगों को छोड़कर। यह सेतु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा सीता माता को रावण से मुक्त कराने के लिए बनाया गया एक पुल है। भगवान राम के नाम को अगर इस पुल से हटा दिया जाए तब भी भौगोलिक प्रमाण से यह पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि पुल के निर्माण का आदेश भगवान राम ने दिया था, और इसका नेतृत्व किया था नल और नील ने, जो कि भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे। आज तो यह पुल समुद्र के आगोश में समा चुका है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पुल को तोड़ने के लिए इस पर कई बार आक्रमण किए गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि यह पुल आज से 500 साल पहले पूरी तरह से सुरक्षित था और हजारों लाखों लोग इसके ऊपर से होते हुए श्रीलंका जाया करते थे। लेकिन बाद में इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, और इसके कुछ अवशेष आज भी समुद्र में देखे जा सकते हैं। राम सेतु को होने को लेकर भारत में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो ऐसा कहती हैं कि राम सेतु का अस्तित्व था ही नहीं। यहाँ तक कि भारत में रहते हुए भी लोग भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते। परंतु 2018 में कुछ ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई जिसे पूरी दुनिया भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। शायद ही आप लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नासा के क्वार्टिक सैटेलाइट, जो कि समुद्र के हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, यह सैटेलाइट इतनी शक्तिशाली होती है, इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि कई किलोमीटर ऊपर से भी समुद्र की गहराइयों के सूक्ष्म जीवों का भी पता लगा सकती हैं। यह सैटेलाइट जब भारत श्रीलंका के बीच से गुजरे तो उसने यहाँ तक कि कुछ ऐसी तस्वीरें ली जो कि हैरान कर देने वाली थी। इन तस्वीरों को देखते ही वैज्ञानिकों को यह कहने में देर नहीं लगी कि यह सुपर ह्यूमन अचीवमेंट है, यानी कि इन्हें लोगों ने बनाया था जो कि महामानव थे। अपनी इस रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत श्रीलंका के बीच 30 मील के क्षेत्र में यह बालों की चट्टान पूरी तरीके से प्राकृतिक है, लेकिन उनके ऊपर रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए प्रतीत होते हैं। इसकी उम्र करीबन 7000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब इस बात के सामने आते ही भारत में ही जन्मे कुछ राजनीतिक लोग जो कि राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, उनके बीच टेंशन का माहौल बन गया, क्योंकि अब इस पुल के बाद नासा के वैज्ञानिक कह रहे थे कि अपनी रिसर्च के बाद अमेरिका के जियोलॉजिकल टीम और उनके डिपार्टमेंट की टीम ने सेतु स्थल के पत्थरों और बालों के सैटेलाइट से मिलने चित्रों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्राचीन काल से मौजूद था जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राम सेतु के अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसे 1860 में अल्फ्रेड डिंडरटेनर नाम के एक फिरंगी ने की थी। बाद में इस प्रोजेक्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने 2005 में मंजूरी दी थी, लेकिन इसे हिंदू संगठन द्वारा रोक दिया गया था। अगर यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाता तो फिर राम सेतु का अस्तित्व पूरी तरीके से नष्ट हो जाता। जब यह बात नासा को पता चली, राम सेतु के बारे में पहले ही रामायण में लिखा हुआ है और यह भगवान राम द्वारा बनाया गया था। यह बात सुनते ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, परंतु हम यह नहीं मानते कि इसे भगवान राम द्वारा ही बनाया गया था। इस बात के कहते ही फिर से हिंदू विरोधी दल सक्रिय हो गए। लेकिन कोई कुछ कहे, हम यह सत्य जानते हैं कि वो पुल
भगवान श्री राम द्वारा ही बनाया गया था। हमें भ्रमित करने के लिए लोग कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और वही सत्य है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युगों युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।